अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है T10 सीरीज। जी हाँ, ये जो T10 सीरीज है कोई क्रिकेट की सीरीज नहीं है, ये यूजीसी नेट की प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनकी सीरीज है। और इन प्रैक्टिस टेस्ट को आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे डेली दे सकते हो। ये क्लासेस जो हैं ये 16 नवंबर से, जो टेस्ट सीरीज है 16 नवंबर से शुरू होने वाली है सुबह 10 बजे। और सबसे खास बात यह है कि अनअकैडमी पे हर टेस्ट के बाद उसकी एक फ्री एनालिसिस क्लास दी जाएंगी। ये जो फ्री एनालिसिस क्लास है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की है जो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आपको इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, ज्योग्राफी की। और सबसे खास बात यह है कि जो एनालिसिस क्लास है ये आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर वर्षा अग्रवाल के द्वारा दी जाएंगी। तो हरी अप और जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं और अपनी यूजीसी नेट की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और आगे एक कदम परफेक्शन की ओर बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम लोग बात करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। जी हाँ, जुडिशरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जुडिशरी एज अ चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज बेसिकली हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार, यानी कि किन किन एरियाज पे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल होता है या सुप्रीम कोर्ट का राइट होता है कि वो उन एरियाज पर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके, उन जगहों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके। तो अगर हम बात करें मोटा मोटी तो वह हमारे पास यहाँ पर 5 ऐसी जगहें हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का बेझिझक इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग एक बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट का मतलब है सबसे बड़ा कोर्ट जो है इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार कोई भी डिसीजन हो जाता है तो उसे आगे चेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की एक खास बात और है कि सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट फिलहाल हम लोग आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पहले जुरिस्डिक्शन पे, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो भैया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? ओरिजिनल का मतलब है ऐसा केस जो पहली पहली बार सुप्रीम कोर्ट में है, ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में ही आया हो। तो भाई सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कोर्ट है तो कोई नॉर्मल पर्सन तो जल्दी से सुप्रीम कोर्ट जाता नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट तब जाएगा जब उसे लोअर कोर्ट से हार मिलेगी या हाई कोर्ट से निराश हो जाएगा वो, तब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कौन लोग जाते हैं? मेनली जब कभी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होता है, जब कभी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होता है तो वो झगड़े जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। या फिर कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेट्स में जब लड़ाई होती है किसी भी चीज को लेके, कई बार रिवर वाटर को लेके भी लड़ाई हो जाती है ना, तो जब भी कोई एरिया को लेके लड़ाई हो गई तो ऐसी लड़ाइयां भी कहा जाती हैं, ऐसी लड़ाइयां भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती हैं। जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी लड़ाइयां सीधा जा सकती हैं। ऐसे मामलों को कहेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इस पे सुप्रीम कोर्ट सीधे निर्णय ले सकती है। ओके जी, अब बात करते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन पे। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? अपीलिएट, यहां नाम देखिए, अपीलिएट का मतलब होता है अपील करना। जब आप लोअर कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपने आगे वाले अपर कोर्ट में अप्लाई किया, यानी कि अपील किया आपने। सपोज आपको हाई कोर्ट के अंदर निराशा हाथ लगी है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो और उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ले सकती है और उस पर फैसला कर सकती है। वो कोई सिविल केस भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी हो सकता है। सिविल मतलब आपस में झगड़ा हो गया कोई, है ना। क्रिमिनल मतलब जिसमें कोई मर्डर है, कोई रेप है, या आप कह सकते हो जहां पर किसी का कत्ल किया गया, मतलब जिससे आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई गई है फिजिकली, वो क्रिमिनल केस में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल केस तो आपको पता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात हो रही है या कोई ऐसा कानून बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो ऐसे मामले सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेजे जा सकते हैं। तीसरी पावर क्या है? तीसरा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी मतलब कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति को, एक्चुअली में राष्ट्रपति को तो कुछ चाहिए नहीं होती, किसको चाहिए होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चाहिए होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे बोलेंगे? प्रेसिडेंट से बोलेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो कई बार सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है कुछ चीजों को लेकर, यानी एडवाइस मांग सकता है। किस चीज में एडवाइस मांग सकता है? जो काम पब्लिक इंपॉर्टेंस के हों या कानून से जुड़े हुए हों। इस मामलों में
प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को राय मांग सकता है। बाकी प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उस राय को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन वो राय चाहे तो मांग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन तो उसे ही लेना होता है। सपोज कोई कानून बना दिया राष्ट्रपति ने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, तो इससे बेटर है पहले से ही एडवाइस उनसे ले ली जाए। ओके, अब हम आते हैं अपने चौथे जुरिस्डिक्शन पे, और वो है रिट्स। मैंने आपको एक लाइन बोली थी हमारे टॉपिक शुरू होने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है। वो क्या है? कस्टोडियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो कस्टोडियन है, कस्टोडियन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था राइट्स, राइट। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसमें जो हमारा छठा फंडामेंटल राइट है उसका नाम है रिट्स। उसमें हमें कुछ रिट्स दी गई है ना। तो जो रिट्स दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू, वो रिट्स को इशू करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे कि हिबियस कॉर्पस हो गया, मेंडमस हो गया, है ना, क्रिटोरगी हो गया। तो इन राइट्स को इशू करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ताकि किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को बचाया जा सके। अगर आप लोग अभी इस टॉपिक को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं रिट्स वाले को, तो इसकी जो अलग वीडियो है उसको आप लोग देखें। पहले आप फंडामेंटल राइट को समझें, तो आप इस टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यहां पर क्या अधिकार होता है। अब हम लोग आते हैं फाइनल पे, एंड दैट इज स्पेशल पावर्स। भैया कौन सी स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है कि किसी भी कोर्ट के जरिए कोई भी जजमेंट अगर कहीं पास हुई है तो उस जजमेंट पे स्पेशल लीव देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर देश के अंदर किसी भी कोर्ट ने, चाहे लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसके जरिए कोई भी जजमेंट दी गई है, उस जजमेंट पे कुछ वक्त का लीव देने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद तो हाई कोर्ट में अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाता है। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम बेल नहीं देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले लगाई थी बट उसने मना कर दिया था। तो अब चाहे तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जजमेंट को चेंज करके उस पर्सन को लीव दे सकती है इफ ही वांट्स, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। यानी कि सपोज कोई पर्सन है तमिलनाडु के अंदर, उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे दिल्ली आना पड़ेगा अपना केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है, और बड़े बड़े डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर लेती है। और सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी आता है, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। तो जुडिशरी इज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।